नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जगाधरी में होगा सम्मान समारोह, बताया सुशील जैन ने। अफीम व डोडा चूरा पोस्ट के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों की जांच जारी, बताया पुलिस अधीक्षक ने। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का मेयर मदन चौहान ने किया निरीक्षण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत गौरव रैली को संबोधित किया। आधार कार्ड अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 की गई, बताया जिला उपायुक्त ने। विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन पर शिक्षा मंत्री ने मीडिया से की बात। सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित डंडवाल ने पत्रकारों को किया संबोधित। बारिश के कारण टमाटर के भाव में आया उछाल और भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ ने भारी संख्या में पहुंचकर भारत गौरव रैली में हिस्सा लिया। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारत के केंद्रीय कैबिनेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरवार 29 जून को अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जगाधरी अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज सहित भाजपा सरकार में विधायक, सांसद व मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कब तक हम आपसे लेते रहेंगे? आप आइए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी हमको भी दीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी आप अपने पास भी रखिए, लेकिन भारत में बनाइए, भारतीयों के हाथों से बनाइए। अब केवल भारत के लिए बनाइए, बल्कि सारी दुनिया के लिए बनाइए। हमें भी आपको आजादी देते, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मुझे खुशी है रोजगार का यहाँ का प्रश्न है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार यहाँ की भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों में रोजगार के मामले में भी करिश्माई काम किया। वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र जांगड़ा, यहाँ के प्रभारी सांसद और राज्यसभा के सांसद श्री अनिल जी अग्रवाल, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी श्रीमती बंतो कटारिया, श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा विधायक, श्री असीम जी गोयल विधायक, श्री वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री, श्री कर्णदेव जी कांगो, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा चौधरी बलवंत सिंह जी, श्री राजवीर जी वराड़ा, श्रीमती लतिका जी शर्मा पूर्व विधायक। हरियाणा सरकार एक और प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में प्रदेश के लगभग 25 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनमें से हर तीसरा युवा ग्रेजुएट है। यह सरकार के आंकड़ों का आकलन है। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी ने एक ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान बोलते हुए आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुट्टर ने कहा कि देश व प्रदेश में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा में 1,80,000 सरकारी नौकरी के खाली पदों को भरा जाए तथा सीटी पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका दिया जाना चाहिए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा से उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुट्टर ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश में 3,57,000 युवाओं ने सीटी की परीक्षा पास की है, जिसका सीधा अर्थ है कि यह सभी बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी में सेवाएं प्रदान करने के योग्य हैं। बुट्टर ने कहा कि सरकार की ओर से सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने और बार बार परीक्षाओं को स्थगित करने या टालने के कारण प्रदेश के युवाओं में रोष व्याप्त है। सरकार का सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आमंत्रित करना कानूनी और व्यवहारिक दृष्टि से भी गलत है। बुट्टर ने सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार एक ओर प्रदेश में रोजगार गारंटी देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर योग्य पात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कर्मवीर सिंह ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में लगभग 25 लाख युवा बेरोजगार है,
जिनमें 19,22,000 बेरोजगार 20 से 24 साल की उम्र की बीच है। बुट्टर ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार हर 3 ग्रेजुएट युवाओं में से एक बेरोजगार है और यह स्थिति किसी भी प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत ज्वलनशील मुद्दा है। बुट्टर ने बताया कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था वहां उपलब्ध रोजगार पर निर्भर करती है तथा रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग करती है कि तुरंत युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएं और सभी 1,80,000 पदों पर नौकरी के लिए तुरंत आवेदन मांगे जाएं। अन्यथा प्रदेश का युवा वर्ग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि जिला में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निरंतर सीलिंग प्लान के अंतर्गत वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे जिले में लगभग 40 नाकों पर वाहनों की जांच की जाती है। गत दिवस सीलिंग प्लान जिले में लगाए गए 40 नाके व पुलिस ने सैकड़ों वाहनों के चालान किए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जानकारी देते हुए बताया, जिला पुलिस द्वारा सीलिंग प्लान नाकाबंदी करके वाहनों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जिला में सीलिंग प्लान गया। सीलिंग प्लान जिला में विभिन्न स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करके वाहनों की गहनता से जांच की गई। सीलिंग प्लान भी आपात स्थिति से निपटने व अपराध को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों को पकड़ने व अपराधों की रोकथाम हेतु तुरंत कार्रवाई के लिए जिला पुलिस द्वारा किया जाता है। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज है और आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 10 वर्ष पुराना आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। इस अभियान के चलते अपडेट करने की तिथि 15 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 तक कर दी गई है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज है। इस दस्तावेज को अपडेट करने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। डीसी ने जिले की जनता से अपील की है कि जिनका 10 साल पुराना आधार कार्ड बना है, उनके आधार कार्ड की अपडेट करवाने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 तक कर दी गई है। वे अपना आधार कार्ड 14 सितंबर 2023 तक अपडेट करवा लें। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बैंक, सीएचसी, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने विभागों में विशेष अभियान चलाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का आधार कार्ड अपडेट किया जा सके। देश व प्रदेश में विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हैं और 2024 का चुनाव एकजुट होकर लड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश व प्रदेश में जनता के सामने एकमात्र विकल्प भाजपा है। उन्होंने कहा कि जनता अन्य सभी पार्टियों की मंशा भली भांति जान चुकी है। हालांकि अभी यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि विपक्षी एकता में ताज किसके सर सजेगा, परंतु विपक्षी पार्टियों के इस महागठबंधन से यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में एक ओर भाजपा है और दूसरी ओर अन्य सभी राजनीतिक दल। देश प्रदेश में विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई हैं और साल 2024 में होने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगी हुई हैं। बीते कल पटना में विपक्षी एकता की भी बैठक हुई थी, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। ऐसे में हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब जनता सब पार्टियों की मंशा जान चुकी है और जनता को पता है कि बीजेपी ही जनहित की पार्टी है, इसलिए अब जनता के पास बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। साल 2024 के आम चुनावों के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और बयानबाजियां जोरों शोरों पर हैं। इन दिनों जहां बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर विपक्षी एकता करने की कोशिशों में लगी हुई हैं, तो वहीं अभी तक यही फाइनल नहीं हो पाया है कि विपक्षी एकता में ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेताओं ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अब देश में बीजेपी के अलावा जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ है और लोगों को राहत मिली है, वहीं मौसम के मिजाज से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं,
जी हाँ, 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। पिछले दिनों हुई बरसात से टमाटर की फसल पर प्रभाव पड़ा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भाव 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है। प्री मानसून से जहां मौसम सुहावना हुआ और लोगों ने गर्मी से राहत ली, तो वही इस मौसम की वजह से टमाटर गुस्से से लाल हो गया है और 10 से 20 रुपए बिकने वाला टमाटर अब 60 से 80 रुपए तक बिक रहा है। टमाटर की बड़ी कीमतों ने जहां खाने का जायका बिगाड़ दिया है, तो वही रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। मंडी में टमाटर बेचने वालों ने बताया कि अगर यही हालत रहे तो टमाटर की कीमतें 100 रुपए पार कर जाएंगी। प्री मानसून की बरसात से सब्जियों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। बारिश की वजह से परचून में टमाटर 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो बेच रहे हैं ये परचून वाले, और टमाटर बारिश होने की वजह से टमाटर दागी आ रहा है। जो दागी आ रहा है टमाटर 30 रुपए किलो लेते हैं, वो दागी हो रहा है। दागी होने से आधो बार फेंकना पड़ रहा है इनको, उसी वजह से ये 50 से लेके 60 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं। टमाटर 60 रुपये हो गया जी। ये जैसे पीछे जो गर्मी पड़ा 10-12 दिन जबरदस्त, उसके बाद बूंदा पड़ गया पानी का, इसके लिए महंगा हो गया। टमाटर मार्केट में 80 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। कल 80 रुपए किलो। क्या काम है, क्या महंगा हो रहा है? महंगा हो गया कि फसल खराब हो गया। जो किसान 100 क्रेट लेके आते थे वो 5 क्रेट लेके आ रहे हैं, 2 क्रेट लेके आ रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।